नमस्ते। आप सभी का स्वागत है प्रणति आईएएस में। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं बिहार के सूखी हुई नदियां। आज इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि दो पंक्ति मुझे याद आ रही है कि सूख गई नदियां, मर गई मछलियां, बिखर गए पेड़ पौधे, इसके बावजूद भी हम लोग जाग नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। यह बहुत ही भयावह परिदृश्य को दिखला रहा है कि आज हमारे बिहार में 24 जो नदियां हैं वह सूख गए। जो आपको बता रहे हैं 600 नदियां बिहार में हुआ करती थी, जो पूरे जल से भरे पड़े थे। जीव जंतु काफी सुखद अनुभव करते थे और जलवायु जो है बहुत ही अच्छा था। वर्षा की भी बहुत अच्छी अमाउंट होती थी। तो 600 रिवर जो जल प्लावित थे, आज उसमें से 24 सूख गए। मैं बतलाने जा रहा हूं कि इससे भयावह परिदृश्य दिखता है। जो हमारे पर्यावरणविद हैं, इस पर बहुत सारे लेख आलेख प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग निश्चिंत बैठे हुए, हाथ पर हाथ रख करके हम लोग निश्चिंत सो रहे हैं कि जब मेरे पास आएगा तब तो। हम लोगों को यह बात को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। और यह जो सूखी हुई नदियां हैं, मैं आपको बता रहा हूं 100 से 100 आपको बता रहे हैं रिवर जो हैं आपको गोइंग टू बी ड्राइड, जो सूखने की अवस्था में है। 24 पूर्ण रूपेण सूख गए हैं और आपको बता रहे हैं वह 24 सूखे हैं। सो एक जिला में नहीं, हम एक जिले की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। उसमें 23 जिला के 24 नदियां सूख गए हैं। और यह जो किलोमीटर में अगर हम कह रहे हैं तो 2986 किलोमीटर, मीन्स 2986 किलोमीटर वाली जो नदियां हैं, जो इसका क्षेत्रफल है वह सूख गए। तो स्वाभाविक है वहां जल कहाँ से आएंगे? वहां के जीव जंतु, मछलियां, पेड़ पौधे और फसल को जल कहाँ से आएंगे? जल की स्तर जो है, वाटर लेवल गिरते जा रहा है। ऐसा कोई भी नेता जो आजकल बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण करते हैं, 1 सेंटीमीटर भी पानी का लेवल बढ़ा सकते हैं क्या? और इस पर हम लोग सोच नहीं रहे। यह केवल नेता लोगों की बात नहीं, हम सबका भी यह अनुभव ही नहीं करना है, इस पर प्रयास करना चाहिए और सदप्रयास करना चाहिए। और हमारे आदरणीय नेता लोगों को की अगुवाई में आगे इस पर हम लोगों को कार्यान्वित करना चाहिए, क्योंकि यह एक एक आदमी का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे बिहार का यह प्रॉब्लम है। इसीलिए इस पर हम जन जागरण पैदा करना चाह रहे हैं, लोगों को आपके माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि यह केवल बीपीएससी, यूपीएससी और बिहार जनित जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें तो पूछेंगे ही। सबसे बड़ी बात है, हमारे अपने दिल से पूछिए कि पानी का लेवल घटते जा रहा है, नदियां सूख रही हैं, मछलियां मर रही हैं। मैं आपको एक-एक नदियाँ जिसके बारे में पूछे जाएँगे उन सब के बारे में बता रहे हैं कि 24 जो नदियाँ हैं वह कहाँ-कहाँ किस-किस जिला में है, उस पर हम आपको बता रहे हैं। और यह डेटाबेस सही डेटाबेस है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। हम बतला रहे हैं बंधिया है, जो गया में है, बालन है, मुजफ्फरपुर में है, बैती है, समस्तीपुर और बेगूसराय में है, बूढ़ सीतामढ़ी और दरभंगा में है, चंदन है, बांका है, चंद्रावत है,
आपका जो चंपारण और सिकंदरा में है, वेस्ट चंपारण में है। चान्हो जो है समस्तीपुर और खगड़िया में है। दाहा जो है गोपालगंज और सारण में है। डोरवा जो है ईस्ट चंपारण में है। ऐसी नदियां हैं जो यह सूख गई है। अ, गोदवा जो है नालंदा में है। फल्गु के बारे में आप जान ही रहे हैं, फल्गु गया में है। नालंदा और पटना में है। जमुआरी जो है मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में है। आपको कलकहलिया कलकहलिया जो है सो भागलपुर में है। काब जो है रोहतास में है। लखनदेई जो है सीतामढ़ी समस्तीपुर मुजफ्फरपुर है। माही जो है सारण में है। नून जो है अररिया में है। ओल्ड कमला जो है दरभंगा और मधुबनी में है। पंचाने जो है नवादा और नालंदा में है। पैमार जो है आपको गया में है। हाईएस्ट सिल्टेशन है यहाँ पर जो है। इतना सिल्ट जमा हो गया, मीन्स जो सिल्ट का मतलब होता है फाइन, द फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ द सॉइल। सबसे छोटी छोटी जो कण है, बालू से भी कम छोटी कण जो है वह जम गए हैं आपके नदी के भीतर में, जिसको हम लोग पेटी भी कहते हैं, अंतस्थल कहते हैं, उसमें जम गया है और यह हाईएस्ट है। यह प्रश्न पूछे जाएंगे हाईएस्ट कहाँ है, तो पैमार में है। उसके बाद है रमजान है। रमजान का महीना है, पवित्र महीना है, जिसको रमजान भी कहते हैं। कटिहार किशनगंज में है। सकड़ी है नालंदा पटना में है। और आपका सुअरा जो है कैमूर में है। और तेल जो है गोपालगंज और सीवान में है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि कुछ नदियों के बारे में मैं बतलाना चाह रहा हूँ। फल्गु नदी जहाँ पर पानी की तो कमी हर हमेशा रहती है। और यहाँ पर पूरे देश विदेश से 2 मिलियन पीपुल आते हैं आपको धार्मिक जो कार्यकलाप है उसमें भाग लेने के लिए, जिसको हम पिंडदान कहते हैं। पूर्वजों के पिंडदान के हेतु आते हैं। और उसमें जल से अर्पण किया जाता है और जल ही नहीं रहता। यह कितनी आपको मजाक है, एक तरह से भद्दा मजाक हम कह सकते हैं। जल से पूर्वजों का अर्पण किया जाता है, जलार्पण किया जाता है, और उसमें जल ही नहीं है फल्गु नदी में। तो यह बहुत बड़ी और बहुत ही भद्दा मजाक है, जिस पर हम सबको ध्यान रखना चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? नदियां अगर सूख जाएगी और नदियां रहेगी तो इसका प्रतिफल क्या हुआ? तो नदियां का सिग्निफिकेंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल जो है सो नदियां से आती है, चाहे ट्यूबवेल हो, बोरिंग हो, सभी से। और नदियां से हमारी अगल बगल की जितनी भी जमीन है उसमें बाढ़ के समय जो 3 महीना रेनी सीजन है उसमें पानी जाता है और फिर पानी लौट के चला आता है। तो यह एक प्रकृति का बहुत ही अच्छा है कि हम जल देते हैं और फिर जल ज्यादा दे देते हैं तो फिर हम अपने में समेट लेते हैं। तो वाटर सप्लाई है। वाटर सप्लाई केवल कृषि के लिए ही नहीं है, हमारे हैबिटेट के लिए है, मनुष्य के लिए है, प्लांट के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, और वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए। दूसरी बात है कि यह इट प्रोवाइड्स बायोडाइवर्सिटी। देयर आर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स which are totally depend upon rivers। तो यह बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जीव जंतु हैं जो नदियां में रहती हैं। केवल मछलियां नहीं, मछलियां को तो हम लोग डायरेक्ट भोजन के रूप में लेते हैं तो इसलिए जानते हैं, लेकिन मछली के अलावे और भी बहुत कीमती और बहुत ही वैल्यूएबल आपको जीव जंतु हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उसके बाद है रिक्रिएशन है, टूरिज्म के लिए है, बोटिंग के लिए है,
धार्मिक जितने भी धार्मिक एक्टिविटी होती है, जितने छठ पूजा से लेकर के जितने भी पूजा पाठ होती है, उसमें नदियाँ का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके अलावे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करता है, ट्रांसपोर्टेशन हमारी नदियाँ जो है प्रागैतिहासिक काल से हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो ये सब जो है इसका सिग्निफिकेंस है। ड्राइनेस का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ड्राइनेस? ड्राइनेस के पीछे क्या कारण है? इसमें सबसे बड़ा कारण है अर्बनाइजेशन है और फास्ट अकरिंग अर्बनाइजेशन है। हम नदी के किनारे ही नहीं, पहले नदी के किनारे शहर बसता था, अब नदी को कैप्चर कर करके उस पे हम लोग बस रहे हैं। पॉपुलेशन जो है हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते हम लोग नदी में भी बसने के लिए तैयार हो गए हैं। और इसके अलावे है इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो गया, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं जिसके चलते आपको बरसात बहुत ही धीरे धीरे कम होती जा रही है। और या जो है इसके बाद जो है ऑब्स्ट्रक्शन जो है, फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा, इतना उसको हम दोनों तटों पर इतना हम लोग सिल्टेशन या बहुत सारी चीज़ों को कचरा फेंक देते हैं जिससे उसका बहाव डिस्टर्ब होते रहता है, इंक्रोचमेंट है। और यह सबसे बड़ी बात है कि मानसून इरेटिक है, कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि निश्चितता हमारे ऊपर निर्भर थी, हम ही डिस्टर्ब कर रहे हैं तो प्रकृति कितना करेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। रिवर बेड्स जो है जो हमारा बहुत कम होते जा रहा है और 670 किलोमीटर ही रह गए हैं, तो ये भी बहुत ही दुखद स्थिति में पहुंच गया है। रिवर एक्टिविस्ट जो हैं, बहुत सारे बिहार में एक्टिविस्ट लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, जो नदी को बचाने के लिए काफ़ी आगे आए हैं, जिसमें हम कुछ व्यक्ति को तो प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और वह व्यक्ति हैं आपको बंसी चाचा। बंसी चाचा जो है हमारा जो गांव है, उस गांव के बगल के गांव के रहने वाले थे। अब मर गए हैं, मर गए सो नदी के खातिर अपना आत्मदाह कर लिए। आत्मदाह करने वाले भारत का प्रथम व्यक्ति हैं बंसी चाचा, उनको कहा जाता है। बुजुर्ग आदमी थे। नदी को बचाव करने के लिए, बागमती नदी को बचाव करने के लिए आपका ढेंग बेंगाही जो गांव है वहीं पर ये जा कर करके उस पर पुल, सड़क पुल का निर्माण नहीं हो रहा था, जिससे कई मछलियाँ जो है सो मर जाती थी, डिस्टर्बेंस होती थी। जो बागमती में बाघी मछली जो छोटी मछली होती थी और बाघ की तरह उसका शेप जो उसका स्किन होता था, बाघ की तरह होता था और काफ़ी ऑयली होता था, जिसके और बड़ी स्वादिष्ट होता था। हम लोगों ने बचपन में खाया भी है। लेकिन आज वह खत्म हो चुकी है क्योंकि नदियां में पानी नहीं बागमती में, और इसीलिए उसका जो पौराणिक नाम है व्याघ्रमती है। बागमती नदी की दो बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है बाघी मछली पाई जाती है जो बाघ की तरह दिखती है। दूसरी जो है कि आपको जो है वह बाघ की तरह गर्जन करने वाली है, क्योंकि हमारा गांव जो है सो बागमती नदी के किनारे है। उस गर्जन को हमने सुना है, देखा है, और वह जो है बाघी मछली को भी देखा। उसके बचाव के लिए वह सड़क रोड बनवाना चाह रहे थे और सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। बाद में उन्होंने अपने आप को आत्मदाह किया और इसके बाद जो है सड़क पुल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारे परम आदरणीय सुशील मोदी जी गए और उस पुल का नाम, सड़क पुल का नाम बंसी चाचा के नाम से रख दिया गया। उन्होंने आत्मदाह कर लिया। तो यह भारत का प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्मदाह कर लिया, और यह इनको हम
व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बहुत ही सरल और साधारण और बहुत ही गरीब तबके के थे और जिसके लेकिन उनमें नदी के बचाव के लिए कि नदियाँ सूखे नहीं और नदियों का जो जीव-जंतु है, बायोडायवर्सिटी है, बचाव रह सके। तो इनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। दूसरा एक और एक्टिविस्ट हैं, शशि शेखर हैं। जो शशि शेखर हैं, आपको दे रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लखनदेई रिवर, लखनदेई नदी जो है सो आपको सीतामढ़ी के बीचों-बीच क्रॉस करती है। समझिए कि यह 2 ही नदियाँ हैं जिसके एक के बारे में और भी हम बताएँगे जो पूर्णिया में अवस्थित है और यह दूसरी नदियाँ हैं जो आपको शहर के बीचों-बीच गुजरती है, जो आपको परिदृश्य उपस्थित करता है लंदन के थेम्स की तरह टेम्स जो नदी है उसकी तरह दिखती है। लेकिन टेम्स के पीछे जो है काफ़ी सरकार जागृत है जिसका परिदृश्य बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर जो है कि दोनों साइड से इंक्रोचमेंट और का कचरा का जमाव से नदियाँ सूख गई है और जो लखनदेई जो लक्ष्मण जी के नाम पर था और वह लक्ष्मण नदी जो थी वह लखनदेई हो गया। लखन भी उन्हीं को कहा जाता है, राम और लखन आप जानते होंगे, तो लखन के नाम पर ही लखनदेई है। और वह नदी जो है सो आपको सूख गई है। उनके बचाव के लिए या शशि शेखर जो हैं सो जल सत्याग्रह किए, 2 दिन का जल सत्याग्रह किए, जो यह एक दूसरी बहुत बड़ी जन जागृत करने वाली संचेतना है, मैसेज है। मैं तीसरे की बात बता रहा हूँ, ब्रजनंदन पाठक जी हैं या जो है पहला व्यक्ति हैं जो पब्लिक आपको इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पटना हाई कोर्ट में किए थे और इन्होंने डिमांड किया था कि रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट होना चाहिए और जिससे रिवर बेड में जो घर बन रहे हैं आप देख ही रहे हैं पटना में जबकि सारी सरकारी तंत्र हैं, सारे बड़े-बड़े नेतागण लोग हैं, इसके बावजूद भी गंगा नदी के बेड में घर बन रहे हैं और यह लोग देख कर के अनसुना कर दे रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने सबसे पहला लिटिगेशन हाई कोर्ट में किया था। पाठक जी हैं और यह पर्यावरणविद हैं, नदी के एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद है सौरा रिवर है, सौरा रिवर के बारे में मैंने आपको बताया है कि लखनदेई और सौरा नदी आपको लंदन के जो टेम्स नदी है, जो लंदन के बीचों-बीच बहती है, जो बहुत ही अच्छा परिदृश्य उपस्थित करती है, जो बहुत सुंदर और परिदृश्य उपस्थित करती है और पूरे टेम्स में पूरे आपको लंदन में कभी भी पानी की दिक्कत नहीं होती है, मौसम भी कूल रहता है। लेकिन आज जो है पूर्णिया और सीतामढ़ी शहर दोनों जो है सो की जो नदियाँ हैं एक सीतामढ़ी की लखनदेई है और सौरा नदी जो है पूर्णिया का है जो गार्बेज रिवर के रूप में जाना जा रहा है। इसमें शहर के कचरा लोग डाल रहे हैं और उसको ऑक्युपाई कर रहे हैं, पानी है नहीं और सिल्टेशन और कचरे से भर गए हैं, जो बदबू देता था, जो खुशबू दे रहा था, वह बदबू दे रहा है। और यह जो है इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। अखिलेश चंद्र जी हैं, पर्यावरणविद हैं, एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। उसके बाद है गंगा मुक्ति आंदोलन है, अनिल प्रकाश जी, इन्होंने भी काफ़ी काम किया है इस क्षेत्रों में, नदी के बचाव के क्षेत्रों में। उसके बाद है राजीव कुमार जी हैं, वो भी काफ़ी काम किए हैं नदी बचाव में। इसके बाद है एक्सपर्ट जो हैं दिनेश मिश्रा जी हैं जो आईआईटी खड़गपुर के से पढ़े हुए हैं और इन्होंने बाढ़ मुक्ति अभियान चलाया
कि बाढ़ कैसे आता है और उस बाढ़ को अगर हम सूखी नदियों की तरफ अगर उसको हम लिंक कर दें, तो इस पर उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि वह खुद आईआईटी के इंजीनियर हैं और उस पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात को सरकार मान ले तो पूरे बिहार की सारी नदियों में जल रहेगा, कहीं ओवरफ्लो नहीं होगा और कहीं कभी भी नदी सूखेगी नहीं। लेकिन इस पर सरकार ध्यान देना चाहिए था सरकार को, लेकिन अभी तक तो कोई बात नहीं बनी है। इसके बाद है चंडी माओ नालंदा में है, जहाँ पर पानी पंचायत पूरे भारत में पहली घटना है जहाँ पानी पंचायत हुआ है और आप जान ही रहे हैं जल पुरुष जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र बाबू हैं, वह जो हैं आपको उनसे संपर्क करके इस पर काफ़ी निदान करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई विशेष मसला तय नहीं हुआ है। यह पानी पंचायत भारत का पहला ऐसा अवसर है। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यह जो आपका हमने ये सारी चीज़ें बतलाया है, यह एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसमें हम कई पेपर में हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, बिहार से संबंधित जितने भी पत्र-पत्रिकाएँ आ रहे हैं और गूगल से सोर्स लेकर के इसको बनाया है, काफ़ी शोध किया है, काफ़ी चिंतन-मंथन किया है, काफ़ी लोगों से संपर्क किया है, काफ़ी एक्टिविस्ट से बात किया है, तब जाकर के बनाया है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।